हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। तो मैं सौरभ। तो जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो आप देख रहे हो अनुपमा राघव जी के पास जाती हैं। तो आगे आप नेक्स्ट सीन देखते हो कि आर्यन माही को फ़ोन कर रहा होता है। वो वीडियो कॉल पर होती है और माही को बताता है कि आज तुम्हारी माँ ने अनुमा ने आकर जहाँ पर बहुत ही हंगामा किया, तो जिसके सारे घर वालों का मूड ऑफ हो गया और मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। माही कहती है कि अनुमा का तो यही काम है, वो खुद खुश नहीं रहती तो ना ही किसी को रहने देती हैं। तो अब तो उनसे राही भी बहुत परेशान है। तो पता नहीं अनुमा क्या करने वाली हैं। तो अनुमा को तो हम बहुत समझाते हैं मगर वो अपनी ही करती हैं। वो अपनी सच की आवाज़ ही उठाती हैं। तो आर्यन बोलता है कि आज हम कहीं मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अनुपमा राघव जी से बात कर रही होती हैं और उनको समझा रही होती हैं और बहुत ही घबराई हुई होती हैं और उनको और कह रही होती हैं कि राघव जी, केस रीओपन करने से क्या होगा। आपको क्या पता है कि कोठारी हाउस में सबको ये पता है कि पंखुड़ी जिंदा है और उनको क्या पता कि पहले से ही वो कहीं रह रही है, कि क्या पता उनको अभी ही पता लगा हो कि पंखुड़ी जिंदा है। आपके मन में ही कोई वहम हो तो आप क्या कह सकते हैं कि आप उनको मारते थे, पीटते थे। आप क्या सबूत है आपके पास। आपके पास कोई ऐसा इंसान भी तो नहीं है जो आपकी गवाही दे सके, आपको इंसाफ दिवा सके। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपने 20 साल तो पहले ही जेल में काटे हैं। आगे की ज़िंदगी खुशी से अपना कोई काम कीजिए और रहिए। और उसको समझाती है कि पंखुड़ी अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी दुनिया में रह रही है, पता नहीं वो कहाँ रह रही है कहाँ नहीं रह रही। तो अनुपमा यही समझाने की कोशिश करती हैं कि आप केस को यहीं बंद कर दीजिए और अपनी लाइफ अच्छे से जिए। तो मगर राघव सुनता है और बाद में कहता है कि अनुपमा जी, मैं ये केस तो रीओपन करके ही रहूँगा, कोठारीज को इसकी सज़ा दिला कर ही रहूँगा। मैंने 20 साल जेल में काटे हैं, मर मर के रोज़ मरता था और रोज़ जीता था जेल में मैं। तो उनको सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा, ये तो मेरा प्रण है। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। राघव कहता है कि अगर आप मेरे साथ होंगी तो मैं ये लड़ाई अच्छे से लड़ पाऊँगा। तो अनुपमा कहती है कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनके बाद पास बहुत ही पैसा है, वो सच को भी दबा देंगे। आप राघव जी बात को समझिए। मगर राघव समझने को तैयार नहीं होता। अनुपमा यही बात समझाती है कि वो कोठारीज हैं और पंखुड़ी ने फिर से इधर आकर आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया। तो फिर हम देखते हैं कि माही तैयार हो रही होती है आर्यन के पास जाने के लिए। तो माही बहुत ही खुश होती है और मन ही मन में सोचती है कि एक दिन मैं कोठारीज हाउस में शादी कर कर चली जाऊंगी। तो वहाँ पर परी आती है और कहती है कि तुम बहुत खुश हो रही हो, कहाँ जा रही हो। तो माही कह रही होती है कि तुम मेरे काम में मत टांग अड़ाया कर, कभी भी तू आ जाती है, पहले से ही तू मेरा रास्ता काट चुकी है, आगे से तू मेरे सामने आई तो फिर देखना। और माही कहती है कि तेरी मम्मी के पास पैसा इतना आया कहाँ से, कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रही। तो परी उससे बहुत ही गुस्से से बोलती है और माही कहती है कि तू अपने काम से मतलब रख और वहाँ से चली जाती है। तो बाहर आप देख रहे हो कि किंजल उनकी बातें सुन रही होती है और कह रही होती है कि शक तो सभी को होगा ही, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि राघव अनुपमा के पास ही होता है और अनुपमा के पास पुलिसकर्मी आता है और कहता है कि चलिए मैडम, आपका टाइम हो गया। तो अनुपमा बाहर आकर यही सोचती है कि कान्हा जी, आपने दो रास्ते क्यों बनाए, आप एक ही रास्ता बनाते, मैं आपसे हाथ जोड़कर उसी रास्ते पर चल पड़ती, अगर कितना भी कठिन होता। तो अनुपमा बहुत ही टेंशन में होती है और वहाँ से चली जाती है। तो आगे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं आर्यन और माही का।
आर्यन और माही कैफ़े में होते हैं और माही पूछती है कि आर्यन मैं तुझे पसंद हूँ। तो आर्यन कहता है कि हाँ। तो माही कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो। तो आर्यन कहता है कि मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी पहले, इसीलिए मुझे बात करने का ढंग नहीं है। तो माही कह रही है कि तुम इसीलिए कपड़े भी ऐसे पहनते हो। तो आर्यन कहता है कि क्या मतलब, तो ये कपड़े अच्छे नहीं हैं। माही कहती है कि नहीं, कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं है। तो आर्यन कहता है कि चलो आज हम तुम्हारी पसंद के कपड़े ख़रीदने चलते हैं। तो माही कहती है ठीक है। तो आर्यन कह रहा होता है कि मैं अभी ऑर्डर करके आया। आर्यन ऑर्डर करने चले जाता है और माही सोचती है कि गिरो और कितना गिर सकते हो, मैं तुमसे शादी कर कर कोठारी हाउस में आ जाऊंगी और प्रेम के पास रहूंगी। वहाँ पर किंजल को परेशान होते हुए अनुपमा देख रही होती है और अनुपमा पूछ रही होती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वो बताती है कि मम्मी काम के स्ट्रेस की वजह से है और कुछ नहीं है। और किंजल बहुत परेशान होती है और कहती है, अनुपमा कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए आम पन्ना लेकर आती हूँ। तो वो आम पन्ना लेकर जाने लग जाती है और किंजल के पास एक कॉल आती है और वो कह रहे होते हैं कि अभी तक तुम घर पर ही हो, अभी तक पहुंची नहीं हो। तो किंजल घबरा कर कहती है कि हाँ हाँ, बस मैं घर से निकलने वाली हूँ, बस जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। तो अनुपमा वहाँ पर आ जाती है आम पन्ना लेकर और देखती है कि किंजल बहुत परेशान है। और अनुपमा पूछ रही होती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो, तुम इतनी घबराई क्यों हो। तो वो कह रही है कि गौतम जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए मम्मी थोड़ा काम की परेशानी है। तो किंजल वहाँ से जाने लगती है और अनुपमा कहती है नहीं नहीं, तुम ये आम पन्ना पी कर ही जाना और बाहर बहुत धूप है। तो अनुपमा उसे ज़बरदस्ती से आम पन्ना पिलाती है और वो बहुत ही तेज़ी से आम पन्ना पीती है। और अनुपमा कह रही है कि धीरे धीरे, तुम इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आम पन्ना पीकर वहाँ से चली जाती है जल्दी से। तो अनुपमा सोच रही है पता नहीं क्या बात है, ये इतनी घबराई हुई क्यों है। तो वहाँ पर मॉल में कपड़े ले रहे होते हैं आर्यन और माही। और आर्यन ट्राई रूम में जाता है कपड़े चेक करने, अपने साइज़ के देखने। और माही देखती है कि वहाँ पर कैथी जी और पराग जी भी आ जाते हैं और माही बहुत ही घबरा जाती है। और माही आर्यन के पास चली जाती है ट्राई रूम में और वो दोनों एक दूसरे के पास होते हैं। तो उसका झुमका उसकी चेन में फंस जाता है और उसकी आवाज़ आती है। वहाँ पर पराग जी भी अपने ट्रायल रूम में जाते हैं और कपड़े चेक करते हैं और उनकी आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं कि ये बेशर्म बच्चे पता नहीं किस घर के होंगे, आजकल के बच्चे भी पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर माही कह रही होती है कि मुझे इतनी तंग जगह में बहुत सी घबराहट सी होती है, चलो आर्यन यहाँ से चलो। तो आर्यन कह रहा होता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो माही बोलती है कि नहीं नहीं आर्यन, चलो कहीं पराग जी और कैथी जी को पता ना चल जाए कि हम यहाँ दोनों एक साथ हैं। तो आर्यन कहता है कि चलो तुम जैसा कहती हो वैसा ही हम कर लेते हैं। और आर्यन और माही बाहर आते हैं और कपड़ों के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ पर छुप कर देखते हैं सब कुछ। आर्यन और माही कैथी जी और पराग को देखते हैं। कैथी जी कहती हैं कि आर्यन के लिए ये कपड़े ले लेते हैं हम, आर्यन के पास कपड़े बहुत कम हैं, उसने बचपन से बहुत कुछ सहा है। ये आर्यन सब कुछ सुन रहा होता है। और कैथी जी बोलती हैं कि ये हुड्डी वाइट प्रेम के लिए ले लेते हैं, उसको बहुत वाइट रंग पसंद है। तो आर्यन ये सब बातें सुन रहा होता है। तो आर्यन और माही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि कैथी जी देख लेती हैं। कैथी जी का ध्यान उन पर पड़ जाता है, पराग जी को पता नहीं चलता। कैथी जी उनको इशारा करते हैं कि वहाँ से वो चले जाएं। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कैथी जी और पराग जी वहीं पर कपड़े खरीद रहे होते हैं। तो आगे हम दोस्तों देखते हैं राही और बा को। राही प्रसाद लेकर आती है श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए। राही बा को बोलती है कि आज मैं ही प्रसाद चढ़ा देती हूँ। तो बा कहती है कि हाँ। तो राही बा के पास आती है और कह रही होती है कि आप बा मुझसे नाराज़ हैं। तो बा कहती है कि नहीं।
तो बा राही को कहती है कि तुम्हारी माँ ने तो हमारे घर में ही आकर हंगामा कर दिया। समधियों के पर यकीन नहीं है, मगर उस राघव पर उसको यकीन है। तो हमने क्या बुरा किया, हमारी बेटी थी, हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो हम क्या करते, और हमें तो पता भी नहीं है पंखड़ी जिंदा है। तो वो सब राही को बातें बता रही होती हैं, और राही भी अपनी बचपन की बातें सोच रही होती हैं। और बा कहती है कि तुम्हारी माँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सौतेली माँ हो, तो वो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, इसीलिए तुम घर से बार बार भागती थी। तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेम आता है, और प्रेम कहता है कि चलो हम अनु की रसोई में चलना है, वहाँ पर बहुत काम है। और राही उठती है और कहती है कि मैं अनु की रसोई में नहीं जा रही हो। तो प्रेम कहता है कि तुम छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होकर बैठ गई हो, तो तुम्हें अनु की रसोई में काम करने तो जाना ही होगा। तो राही कहती है आज ही नहीं, मैं कभी भी नहीं अनु की रसोई में जाऊंगी। तो आप आगे का सीन देखते हो कि बाप राग को बुलाती है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। प्रेम अनु की रसोई में पहुँचता है। अनु ऊपर से डिब्बा उतार रही होती है और डिब्बा गिर जाता है, और प्रेम उसको संभाल लेता है। तो कह रहा होता है कि मैं काम पर आ गया हूँ माँ, आप नीचे आ जाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और प्रेम कहता है कि अनुमा आप परेशान मत होइए, अभी तक हमको पूरा सच पता नहीं है, आधा सच का पता है। जिस दिन पूरा सच पता चल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सच का ही साथ देना। तो अनुमा उसको बोलती है कि मेरा अच्छा बच्चा, इतना सियाना बच्चा है मेरा, तो बहुत खुश होती है। और प्रेम वहाँ से डिब्बा उठाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। और आगे आप देखते हो कि बाप प्राग को